नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। कोरोना पर केंद्र की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी जो कि समाप्त हो गई है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक हुई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की। कोरोना और मॉक ड्रिल पर इसको लेकर चर्चा की गई है और 24 घंटे में कोरोना के दरअसल नए केस 6000 के पार हो चुके हैं और ऐसे में देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 28,000 को पार कर गए हैं। कोरोना के एक्टिव मामले अब बढ़कर 28,303 पहुंच चुके हैं। ऐसे में देश में पिछले 24 घंटे में कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से 13 मौतें हुई हैं और पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 3.39 हो चुका है और केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले बताए गए हैं। फराह खान दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या हुआ इस बैठक में फराह? जी देखिए, 12 बजे इस बैठक की शुरुआत हुई थी और 2 घंटे तक ये बैठक चली। इसमें सारे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री थे और उनसे ये निवेदन किया गया और खुद ट्वीट किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने और ये बताया है कि एक बैठक हुई है और उसमें जो है जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग की बात की गई है और देखिए मॉनिटरिंग की बात की गई है। पहले से ही कहा जा रहा था कि लोगों की टेस्टिंग तो हो रही है लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग होना बहुत जरूरी है ताकि अगर कोई वेरिएंट म्यूटेट कर रहा है तो उसका पता चले। साथ ही ये भी कहा है कि अपने राज्यों की समीक्षा करते हुए खुद भी बैठक करें और बैठकों का दौर ऐसे ही रहे ताकि जो है वो राज्यों में क्या कुछ है वो पता लगता रहे। और साथ ही साथ जो मॉक ड्रिल है उसके लिए तैयारियां तेज करने को कहा है और आज सारे राज्यों की समीक्षा हुई। जहां जहां पर जरूरत है वहां पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए भी कहा है और ये भी कहा है कि डरना नहीं है, चीजों का पालन करना है, भय नहीं फैलाना है, लेकिन एहतियात रखना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज की बात करें तो 6000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं जो कि पिछले केसेस से 13% हायर हैं। एक्टिव संख्या 28,000 के पार हो गई। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जो चिंता है वो बढ़ गई है और इसी को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है और सबसे ज्यादा जोर जो दिया जा रहा है वो देश भर में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल होनी है। सारे अस्पतालों को तैयार होना है। देखिए तैयारी इसलिए भी करनी है कि हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए, पीएसए प्लान्स, आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बार बार जब जीनोम सीक्वेंसिंग का बात की जा रही है तो उसके लिए राज्य के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। वो सारी चीजें होनी चाहिए कि वो सारी चीजें लागू हो पाए। तो उसी के मद्देनजर ये सारी चर्चा हुई थी और 2 घंटे तक बैठक चली थी। सारे राज्य मंत्रियों से निवेदन किया गया कि वो जल्द से जल्द तैयारी कर लें और 10-11 को जो मॉक ड्रिल होना उसमें ये सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। कोरबा से बड़ी खबर है। SCCL की कुसमुंडा खदान में हादसा हुआ है। कन्वेयर बेल्ट में मजदूर फंस गया। नाम अशोक यादव। कन्वेयर बेल्ट की सफाई के दौरान यह हादसा पेश आया। घंटों की मशक्कत के बाद मजदूर को निकाल लिया गया। हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज चल रहा है। तो SCCL की कुसमुंडा खदान में हादसा हुआ। देखिए मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट में ये फंस गया था मजदूर और उसकी वजह से काफी चोट आई है, काफी जख्मी ये मजदूर हुआ है। नाम अशोक यादव मजदूर का बताया जाता है। सफाई के दौरान ये दुर्घटना पेश आई। घंटों की मशक्कत करनी पड़ी तब जा करके इस मजदूर को बाहर निकाला गया और अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरबा से। अब्दुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि ये कुसमुंडा SCCL की कुसमुंडा खदान के जो साइलो है, साइलो नंबर 3, वहां पर जो कोयले का जो परिवहन के लिए निकाला जाता है, वहां पर ये बेल्ट में जो श्रमिक है, ठेका श्रमिक, वो फंस गया था और उसको निकालने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस पूरे घटना को लेकर जो श्रमिक है वो आक्रोशित है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर बता रहे हैं। जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। रेप का आरोपी है, नाम है पलाश चंदेल। गिरफ्तारी हुई। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है महिला से और गिरफ्तारी हुई लेकिन कुछ देर बाद ही जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। पलाश चंदेल की लंबे वक्त से तलाश की जा रही थी। इस पर तमाम राजनीति भी हुई थी, सवाल भी उठे थे। नारायण चंदेल का बेटा पलाश चंदेल जो कि रेप का आरोपी है, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जमानत भी हाथों हाथ मिल गई। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप पलाश चंदेल पर लगा हुआ है और गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद जमानत भी मिल गई और रिहा कर दिया गया पलाश चंदेल को। जांजगीर के अपराध क्रमांक 72/23 धारा 376, 313 IPC और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम
के मामले के आरोपी पलाश चंदेल की कल दिनांक 6 अप्रैल को शाम में विधिवत गिरफ्तारी की गई है और माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार अंतरिम जमानत के शर्तों के अनुरूप 25,000 के बंध पत्र और सिक्योरिटी पर रिहा किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी मामले के विवेचक उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर वर्मा के द्वारा की गई है और आरोपी से एक मोबाइल की जब्ती की गई है। तो गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट की तरफ से जो अंतरिम जमानत मिली है 25,000 के मुचलके पर, उसके आधार पर रिहा भी कर दिया गया। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, लंबे वक्त से तलाश की जा रही थी, आखिरकार पलाश चंदेल गिरफ्तार हुआ, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो अंतरिम जमानत मिली उसके बाद रिहा कर दिया गया। क्या जानकारी आपके पास, कहां से ये गिरफ्तारी हुई? देखिए पुनीत, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि लंबे समय से ये हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस की भी निगाह बनी हुई थी। लगातार टीम जो है पलाश चंदेल को जो तलाश कर रही थी और आज उसमें सफलता भी मिली, लेकिन अंतरिम जमानत के साथ जो है पलाश चंदेल जो है गिरफ्तारी देने आया था कहा जाए या पुलिस ने गिरफ्तार कहा, ये एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल यही है कि पलाश चंदेल की गिरफ्तारी भी हुई और जमानत के साथ कुछ मिनट बाद वो रिहा भी हो गए। तो फिलहाल इसमें यह कहा जा सकता है पुनीत कि जो पीड़िता है, पीड़िता के द्वारा जो कहा जा रहा था कि उसे जो है डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस इसमें गिरफ्तारी नहीं कर रही है, तो जो इस मामले का पटाक्षेप है वो आज हो गया है और फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अंतिम जमानत पे जो है रिहा भी हो चुका है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अंतरिम जमानत मिल गई पलाश चंदेल को। नारायण चंदेल का बेटा, नेता प्रतिपक्ष हैं नारायण चंदेल। भिंड से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी विधायक के गले में बीएसपी का गमछा नजर आया। जी हां, विधायक हैं संजीव सिंह कुशवाहा, इनके गले में बीएसपी का गमछा फिर से नजर आ गया। 10 महीने पहले ही इन्होंने बीएसपी को छोड़ दिया था। टाटा बाय बाय करते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे संजीव सिंह कुशवाहा और बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए जब आए तो गले में उनके बीएसपी का गमछा नजर आ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये वक्त की नजाकत की बात है, क्योंकि चुनावी साल है और बीएसपी से ही वो उसी के टिकट पर जीत कर आए थे, पहुंचे थे और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे बीएसपी को छोड़ करके। अब एक बार फिर से बीजेपी के माफ कीजिएगा बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो गले में बीएसपी का गमछा नजर आ गया। रवि रमन त्रिपाठी भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये तस्वीर जो है ये सोशल मीडिया पर जाहिर सी बात है, चुनावी साल है, तमाम तरीके की बातें, कयास और चर्चाएं होंगी। दो गमछे हैं, एक जो है वो केसरिया रंग का है और दूसरा बीएसपी का गमछा है। क्या है ये इसके पीछे राज? जी, मैं आपको बताऊं कि कल जो बसपा से विधायक चुने गए थे संजीव सिंह कुशवाहा, जो कि लगातार अपने विवादों में घिरे हुए नजर आए हैं और कल एक तस्वीर सामने निकल कर आई है भिंड सर्किट हाउस की, जहां पर भिंड बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठे हुए तस्वीर सामने आई है। और उस तस्वीर में जो खास बात है वो ये है कि बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जो पहले थे, अब 10 महीने पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। वो कल मायावती और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल का गमछा हुए डाले थे, एक भगवा कलर का भी गमछा डाले हुए थे। कहीं ना कहीं ये आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनको मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है संजीव सिंह कुशवाहा पर कि पहले वो बसपा में थे, फिर भाजपा में आए हैं, लेकिन अब वो है फिर बहुजन समाज पार्टी का गमछा डाले हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहा है और भिंड की राजनीति में ये काफी बवाल मचाने वाली तस्वीर है। जी बिल्कुल, बवाल मचाने वाली तस्वीर है, बीजेपी के लिए चिंता की वाली तस्वीर है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए रवि। रीवा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देव तालाब नगर परिषद में कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदस्यता इनको दिलाई है। मुस्लिम समाज के भी 50 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता आखिरकार ले ली।
और उधर गुना में भी दिग्विजय सिंह के गढ़ में कांग्रेस को झटका दिया गया बीजेपी की तरफ से। चाचौड़ा में कांग्रेस को झटका लगा है। 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता यहां पर ग्रहण कर ली। इसके अलावा 7 से अधिक कांग्रेस समर्थित सरपंचों ने भी सदस्यता ले ली। समर्थकों के साथ सरपंचों ने बीजेपी का दामन थामा। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सदस्यता दिलाई है। पूर्व विधायक ममता मीना ने बीजेपी की सदस्यता इन सभी को दिला दी। इधर सागर के बीना में मिशनरी स्कूल में धर्म विशेष की प्रार्थना कराने की शिकायत के बाद जब राज्य बाल संरक्षण आयोग की 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची तो बायोलॉजी लैब में एक मानव भ्रूण मिला। भ्रूण कहां से और कब लैब में आया, इसको लेकर स्कूल प्रबंधन जवाब ही नहीं दे पाया। आयोग सदस्यों ने भ्रूण को जब्त कर पुलिस को जांच करने के लिए सौंपा है। वहीं स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धर्म विशेष की प्रार्थना कराने के आरोप में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। सागर से बड़ी खबर, स्कूल की बायोलॉजी लैब में मानव भ्रूण मिला। राज्य बाल आयोग की टीम जो है वो जांच के लिए पहुंची हुई थी। धर्म विशेष की प्रार्थना कराने को लेकर यह जांच करने के लिए टीम गई थी, लेकिन यहां पर एक मामला और खुल गया। जवाब मांगा गया तो कोई जवाब ठीक ढंग से स्कूल प्रबंधन की तरफ से नजर नहीं आया। पुलिस को मामले की जांच सौंप दिया गया है भ्रूण जो यहां से मिला है। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, क्या है ये मामला और इस मामले में अभी तक क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? जवाब नहीं आ रहा है कि मानव भ्रूण आया कहां से, और साथ ही साथ धर्म विशेष की प्रार्थना करने की शिकायत भी है। पुरी जी, मैं आपको बता दूं कि राज्य बाल आयोग को एक पत्र मिला था और पत्र में सिर्फ इतना वर्णित किया गया था कि उनके बेटे को इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि एक धर्म विशेष की प्रार्थना वो स्कूल में नहीं करता है। उसने मना कर दिया क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानने वाला है, और इस प्रार्थना को नहीं करने के मामले में स्कूल प्रबंधन के द्वारा विभिन्न तरफ के आरोप लगा करके उसे बालक को, जो बच्चा है, जो नाबालिग है, उसको बाहर निकाल दिया गया। उसके पिता के द्वारा राज्य बाल आयोग को, बाल संरक्षण आयोग को यह शिकायत की गई, और शिकायत किए जाने के बाद बाल संरक्षण आयोग हरकत में आया और बाल संरक्षण आयोग की 2 सदस्यीय टीम जब स्कूल में पहुंची तो उनको कई चौंकाने वाले मामले वहां पर देखने को मिले। जो हमने बाल संरक्षण आयोग के सदस्य जो उसमें शामिल थे उनसे जब बात की तो उनका कहना था कि पहले हमने जब वहां पर देखा तो वहां पर चर्च भी मौजूद था परिसर में, वहां पर कुछ इस तरह की आपत्तिजनक कमरे वगैरह उनको मिले जो स्कूल में नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही उनको कुछ अन्य चीजें मिली। जब उन्होंने लैब का निरीक्षण किया तो बायोलॉजी लैब में जो प्रिजर्व करके जो जानवरों को रखा जाता है उस तरह के जार में उनको मानव भ्रूण मिला। ये बड़ी बात मिलने के बाद बाल संरक्षण आयोग की जो टीम है, राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम, वो सख्ते में आ गई। उन्होंने सवाल किए कि यह मानव भ्रूण कहां से आया। ठीक है, पहले तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सवाल किए और उसके बाद जवाब नहीं मिला तो पुलिस को जांच सौंप दी गई। बहुत शुक्रिया, समय की कमी आशीष। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बड़ी खबर है, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभालने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर है। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी की सेंट्रल टीम, केंद्रीय टीम मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभालेगी। इसी साल चुनाव है विधानसभा का मध्य प्रदेश में, और इसके पहले ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर जी, ये क्या बताता है कि केंद्रीय नेतृत्व अगर जिम्मेदारी संभालेगा तो प्रदेश नेतृत्व जो अभी तक बहुत सारी प्लानिंग करके बैठा हुआ था, ये क्या बता रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर मौजूदा दौर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया की जो भूमिका है, खासतौर से चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो बहुत अहमियत इसकी हो जाती है सोशल मीडिया की। तो निश्चित तौर पर मीडिया की भूमिका और सोशल मीडिया की भूमिका चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण हो जाती है, उसको लेकर सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि केंद्रीय नेतृत्व कहीं न कहीं इस चीज को लेकर, इसकी अहमियत को समझते हुए ये चाह रहा है कि यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग
ताकतवर तरीके से की जाए, ताकि सोशल मीडिया पर जो भी चीजें चलती है, या चुनाव के कैंपेन की हम बात करें या फिर अलग अलग विधानसभा सीटों की बात करें, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर हलचल है, देखिए सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है कि इस साल तकरीबन 7 राज्यों में चुनाव है, जिनमें से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये बड़े राज्य हैं। तो इन बड़े राज्यों में राजनीति किस दिशा में जाएगी, इसको लेके जो सारी पार्टियां वो मंथन कर रही है, लगातार अपनी रणनीतियां बना रही हैं। अलग अलग बैठकों जो हो रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है दोनों पार्टियों की तरफ से। ऐसे में ये जो खबर निकल कर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं इस बारे में कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि इस मामले में थोड़ी गहराई से नजर रखने की जरूरत है। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो एक टीम बनाई जाएगी, पूरी टीम जो आएगी केंद्रीय नेतृत्व की, वो चुनाव से पहले ही इन सारी चीजों पर नजर रखेगी कि सोशल मीडिया के कैंपेन किस तरीके से चलेंगे, उनमें क्या चीजें जानी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इस तरह की सारी चीजें रहेगी उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। भाजपा ऑलरेडी, हम इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर में चुनाव जो हुए थे जिस तरीके से, तो भाजपा ने वहां पर सोशल मीडिया वॉरियर तय किए थे, जिनको जिम्मेदारी देती कि चुनाव से पहले तकरीबन 1 लाख लोकल लोगों को जोड़ना था। इस तरह की अलग अलग जो चीजें होती है लगातार बीजेपी करती रही है, प्रशिक्षण अभियान लगातार चलते रहते हैं। तो विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा ने जो कमर कसी है, उसको देखते हुए सूत्र यही बता रहे हैं कि इस बार बड़ी संख्या में सोशल मीडिया वॉरियर्स भी तैयार किए जा रहे हैं, जो बूथ पर रहेंगे। इसके अलावा मीडिया एक्सपर्ट्स जो होंगे वो करीबन बता रहे हैं कि वो अलग अलग जगह पर निगरानी करेंगे, और पूरी रणनीति है उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस बार जो चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, उनकी रणनीति और वो चुनाव की दशा दिशा वो कितनी अहमियत रहने वाली। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। रायगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नाली सफाई के दौरान पथराव हो गया। नाली सफाई कर रहे चयन मशीन पर लोगों ने पत्थर फेंक दिए। ऑपरेटर ने चयन मशीन से लोगों को कुचलने का प्रयास किया। गंदा पानी पड़ने पर लोग गुस्से में आ गए थे और पत्थर फेंक दिए गए। कल नगर निगम ने यहां से अतिक्रमण हटाया था और आज नाली सफाई के लिए सफाई अमला यहां पर पहुंचा हुआ था। रायगढ़ से खबर बता रहे हैं, रायगढ़ नगर निगम के बोरई दादर क्षेत्र का यह मामला है। हरपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। हरपाल, क्या जानकारी और क्या स्थिति? अभी स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है। जब विवाद हुआ उसके बाद से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जवान जो है मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद समझाइश के बाद जो स्थिति है वो सामान्य हो गई। लेकिन ये जो बड़ी लापरवाही है ये नगर निगम के द्वारा देखने को मिला। बीते दिनों ही वहां पर साफ सफाई किया गया था, पौनी पसारी के जो वहां पर बसाए गए थे उसे हटाया गया था। उसके बाद जो है आज साफ सफाई नाली की सफाई के लिए वहां पर निगम अमला पहुंचा था। यहाँ पर पहले से किसी को ना ही मुनादी की गई थी, ना ही तो वहां पर कोई जो है सुरक्षा के लिए या बैरिकेड नहीं लगाए गए थे। ऐसे में जब नाली की सफाई हो रही थी तभी नाली का कुछ गंदा पानी जो है, जो स्थानीय लोग वहां से गुजर रहे थे उनके ऊपर पड़ गया और इसीलिए लोगों की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ बुलेटिन में